विज्ञान हम लोग का चल रहा है। विज्ञान में हम लोग देखेंगे कि जो सामान्य परिचय है विज्ञान का वो हम लोग देख चुके हैं। आज से हम लोग विज्ञान शुरू करेंगे। विज्ञान में प्रॉपर हम लोग को जो पढ़ना है, चीज़ें पढ़ना है परीक्षा के दृष्टिकोण से, वो आज से शुरू होगा। वो है इस वीडियो से शुरू होगा। वो है विज्ञान। हम आमतौर पर जानते हैं कि विज्ञान की मूल 3 शाखाएं हैं। भौतिकी विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, है ना। भौतिकी को फिजिक्स बोलते हैं, रसायन को केमिस्ट्री बोलते हैं, जीव विज्ञान को बायोलॉजी कहा जाता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं भौतिकी विज्ञान के फादर कौन हुए, तो न्यूटन। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ न्यूटन का ही भौतिकी विज्ञान में कंट्रीब्यूशन रहा है, और भी वैज्ञानिक रहे हैं। सम्मान में उनको जो है फादर ऑफ फिजिक्स का दिया जाता है, क्योंकि फिजिक्स के रूप में एक अलग पहचान बनाने में उनकी भूमिका कुछ ज़्यादा रही, है ना। इसीलिए रसायन विज्ञान के जो फादर हैं, फादर ऑफ रसायन, फादर ऑफ केमिस्ट्री, लेवोजियर को कहा जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ वही उनकी ही भूमिका रसायन में रही, और भी अनेकों वैज्ञानिकों का भूमिका रही है, लेकिन उनको सम्मान स्वरूप उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री का दिया जाता है। जीव विज्ञान के फादर अरस्तु, है ना। तो ये सब चीज़ें। अब देखिए हम लोग को शुरू करना है भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान को शुरू करना है मतलब फिजिक्स करना है शुरू। फिजिक्स क्या है भाई, तो फिजिक्स है मतलब ये एक लाइन में अगर कहिए तो फिजिक्स में हम लोग को पढ़ना क्या है, तो बस समझिए कि कोई भी पदार्थ है, पदार्थ कोई भी है, उस पदार्थ का गुण क्या है, उसकी अवस्थाएं क्या है, उनका गुण क्या है, उसका संगठन क्या है, और उसकी में ऊर्जा जो विद्यमान है उस ऊर्जा का हम लोग क्या यूज कर लेते हैं। वह पदार्थ जब गति में आ जाता है, उस पर कोई फोर्स लगा देते हैं तो वह गति में आता है, तो फिर उससे क्या नया परिणाम निकलता है, आदि आदि। उसको हम लोग जो है उसका रंग क्या है, उसका रूप क्या है, उसका संगठन क्या है, उसका आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका इलेक्ट्रिसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका मैग्नेटिक इफेक्ट क्या पड़ेगा। ऐसे चीज़ों को जब अध्ययन करते हैं तो हम जो है उसको भौतिकी साइंस कहते हैं, फिजिक्स साइंस कहते हैं, या भौतिकी विज्ञान कहते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है। तो समझ गए होंगे कि पदार्थ, उसके गुण, उसकी अवस्था, उसके संगठन, उसमें विद्यमान ऊर्जा, उस पर बल का प्रभाव, उस पर जो है बल का प्रभाव क्या पड़ेगा, उसको, है ना, गति में आ जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको जब ग्रेविटी का दिन रखा जाए तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। इन सब सारे चीज़ों का अध्ययन जब हम करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं। जब उसको अवस्था बदल देते हैं, जब हीट देंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठंडा करेंगे तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो ये सब चीज़ों का अध्ययन हम जब करते हैं, तो पदार्थ में जब ये सब सारे चीज़ों का जब अध्ययन करते हैं तो हम उसको कहते हैं भौतिकी विज्ञान या फिजिक्स। आमतौर पर ये समझिए, है ना। ये फिजिक्स क्या है ये मैंने बता दिया। अब ये पदार्थ का जिक्र हुआ है। कोई भी पदार्थ है, उसके गुण, उसकी ढांचा, उसकी अवस्था, उसकी ऊर्जा, उसकी आयतन, उसका क्षेत्रफल, उसका एरिया, उसका, है ना, बनने का जो है उसका जो है कसावट, बनावट, उसकी सैनता, उसकी, है ना, सैनता, विस्कोसिटी जिसको बोलते हैं, आदि आदि के बारे में। उसको घुमाया जाए, पेंडुलम बनाया जाए तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, गर्म किया जाए तो क्या होगा, ठंडा किया जाए तो क्या होगा, और गर्म कर दिया जाए तो क्या होगा, पिघला दिया जाए तो क्या होगा, फिर और गर्म कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा। ये सब चीज़ों का अध्ययन हम लोग फिजिक्स में करते हैं, और उसका क्या इम्पैक्ट है ना। तो ये कोई पदार्थ है, धातु है, तो उसको घुमाया जाए तो क्या होगा, उसको जो है कॉइल लपेट करके उसमें बैटरी से जोड़ दिया जाए, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया जाए तो क्या होगा, मोटर, डायनामो कैसे काम करता है, ये सब सारा चीज़ जो है बेसिक। तराजू, मशीन, किरान, तिरान, ये सब जितना भी आप देख रहे हैं इंजीनियरिंग के सेक्टर में, मशीन तशीन, ये सब भौतिकी विज्ञान के कारण ही संभव हुआ है। भौतिकी विज्ञान उस सारी इंजीनियरिंग के लिए बेसिक साइंस का काम किया है। अगर ये भौतिकी नहीं होता तो आपका जीवन आसान नहीं हो पाता। आज मोबाइल से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैमरा से रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो ये भौतिक विज्ञान का ही देन है ना। कोई पदार्थ है, उस पर प्रकाश की किरण पड़ी, ठीक है ना, तो फिर प्रकाश की किरण रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आंखों पर आई, तो फिर हम उस वस्तु को देख पाए, उसका इमेज बन पाया। तो ये सब चीज़ों को जो नॉलेज हमको गेन हुआ, ये सब चीज़ें, आंख भी हमारा कैमरा की तरह काम करता है। तो ये सब चीज़ें जो हम लोग अध्ययन करते हैं, ये सब क्या है, टेलीविज़न किस फंक्शन पर काम करता है, जो भी टेक्नोलॉजी फिजिक्स से ही निकला है। प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं, प्रौद्योगिकी का मतलब क्या होता है कि साइंस कि थ्योरी का उपयोग करके उसको व्यवहारिक रूप देना, उसको हम लोग टेक्नोलॉजी बोलते हैं।
प्रौद्योगिकी जिसको बोलते हैं ना इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में यही सिखाया जाता है जो बेसिक साइंस है, बेसिक साइंस की जो थ्योरी है, क्रमिक ज्ञान का जो समूह है, उस क्रमिक ज्ञान के समूह को आप प्रैक्टिकली बिहेवियर में कैसे ला सकते हैं कम खर्चे में, एफोर्डेबल तरीके से, ठीक है ना। तो इसी को इंजीनियरिंग कहते हैं, इसी को बीटेक, इसी को जो है टेक्नोलॉजी कहते हैं। बीटेक दिमाग में आ जा रहा है बार बार, बीटेक या एमटेक, जो भी टेक्नोलॉजी है, इसका मतलब यह होगा कि बेसिक साइंस के सहारे आप जब कुछ चीज़ों को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी है। विज्ञान के सहारे जब आप गाड़ी मोटर ऑटोमोबाइल बना देते हैं, नए नए फैसिलिटीज दे देते हैं, है ना, तो वो आपका टेक्नोलॉजी है ना। टेलीविजन, कंप्यूटर, ये सब टेक्नोलॉजी है, साइंस के कॉन्सेप्ट पर ही वो आधारित है, उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो फिजिक्स आपको जीवन को डेली प्रभावित करता है, रोज प्रभावित करता है ना। फिजिक्स जो है, फिजिक्स के बिना एक पल भी आप नहीं रख सकते, है ना। मूर्ख आदमी भी फिजिक्स का प्रयोग करता रहता है ना। वो भले ही अक्षर का ज्ञान न लिया हो, पढ़ा नहीं हो, इलिटरेट है, लेकिन वो फिजिक्स का वो नॉलेज भरपूर उसका जो उपयोग करता है वो, है ना। वो भी एक प्रकार से जो है सेंस तो है ही ना, कोई चीज़ का अवलोकन करना, ऑब्जर्व करना, ये तो सेंस उसमें होता ही है। समाज में रहने के साथ साथ ये चीज़ डेवलप हो जाता है ना। तो ये चीज़ इसका मतलब है कि वो भी जो है विज्ञान को बखूबी समझता है, जो नहीं भी पढ़ा लिखा वो भी समझता है, वो भी विज्ञान का प्रयोग रोज करता है, डेली करता है, ठीक है ना। तो विज्ञान हम लोग, विज्ञान पदार्थ पर, ओवरऑल पदार्थ पर ही निर्भर है। पदार्थ के गुण, संगठन, अवस्था, ऊर्जा, हीट दिए तो क्या हुआ, आदि आदि, उसको गति दिए तो क्या हुआ, मैं जो है ना, तो ये सब चीजें। तो पदार्थ क्या है इसको समझिए अब। पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में मैटर बोलते हैं, या शुद्ध हिंदी की बात करें तो द्रव्य भी बोलते हैं। द्रव्य न कि द्रव, द्रव हो जाता है आपका लिक्विड फॉर्म, द्रव्य मतलब हो गया पदार्थ। अब इसमें ही सब कुछ समाहित है,